Hello and welcome back to my channel Step to Study. This is Riya Bishnoi and today we'll be discussing about the group of 7 countries that is G7. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं G7 के बारे में, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज और 7 नेशंस. सो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था G4 के बारे में. सो यू कैन गो टू माई चैनल, आप एक बार मेरे चैनल पे जाके G4 के बारे में एक बार देख सकते हैं. So this video is all about G7, group of 7 countries. So let us start. G7 अब क्या है, किसके बारे में है, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में. So G7 is a group consisting of 7 countries. अब नाम में ही पता चल रहा है it's a group of 7 countries. G7 it means group of 7 countries. अब इसमें कौन कौन सी 7 countries आती हैं ये हम देख लेते हैं. कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट. ये सारी की सारी कंट्रीज आती हैं G7 में. द यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड विद इन द G7. सो अब इसके वैसे तो G7 में 7 कंट्रीज है, बट यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड विद इन द G7. अब इसका क्या मतलब है? It means holding all the privileges and obligations of membership but without the right to host or chair a summit. कि यूरोपियन यूनियन के पास कोई राइट नहीं है टू होस्ट और चेयर अ समिट, बट इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड विद इन दी G7. सो G7 में 7 कंट्रीज है एंड यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड विद इन दी G7. So these countries are the 7 major advanced countries. अब G7 में कौन कौन सी countries है? So IMF is international body IMF. So इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF बहुत सारी इकोनॉमीज, जो कंट्रीज है, जो नेशंस हैं, उनको एक स्टेटस और एक रैंकिंग प्रोवाइड करती है. IMF प्रोवाइड्स अ रैंकिंग टू वेरियस इकोनॉमीज और वेरियस नेशंस यू कैन से. तो उन इकोनॉमीज में से जो मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं वो G7 का पार्ट है. These countries are the 7 major advanced economies as reported by the International Monetary Fund. So जैसे मैंने बताया कि IMF एक रैंकिंग देती है इकोनॉमीज को, जो एडवांस्ड के बेसिस पे उनको रैंकिंग देती है. जो मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज है ना, वो G7 का पार्ट है. फिर से एक बार ध्यान से थर्ड पॉइंट पढ़ लीजिए. दीज कंट्रीज आर दी 7 मेजर एडवांस्ड इकोनॉमीज एज रिपोर्टेड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. अब ये जब बना था फॉर्मली, इट वॉज कॉल्ड G8 बिकॉज इसमें रशिया भी इंक्लूडेड था. फॉर्मली कॉल्ड G8 विद रशिया इन इट, बट ड्यू टू क्रीमियन क्राइसिस रशिया वॉज इजेक्टेड फ्रॉम दिस ग्रुप. अब क्योंकि ये एडवांस्ड इकोनॉमीज का एक ग्रुप था G8, बट रशिया में जब क्रीमियन क्राइसिस हुए तो रशिया को इजेक्ट कर दिया गया फ्रॉम द ग्रुप. सो फॉर्मली इट वॉज कॉल्ड G8, ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, बट रशिया को इजेक्ट कर दिया गया. क्यों? बिकॉज ऑफ द क्रीमियन क्राइसिस. सो जब रशिया को निकाला गया ग्रुप से, सो इट बिकेम ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज. जो 7 कंट्रीज हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कौन कौन सी है, ठीक है. तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. G7 इज अ ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज जिसमें जर्मनी, इटली, जापान, यूके, US, कनाडा एंड फ्रांस है. और G7 में रिप्रेजेंट कौन होता है? EU इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड विद इन दी G7 कंट्रीज. और G7 की जो कंट्रीज है, वो पहले जो G7 का ग्रुप है वो फॉर्मली वॉज नोन एज G8 बिकॉज रशिया भी उसका एक पार्ट था. बट आफ्टर द क्रीमियन क्राइसिस रशिया वॉज इजेक्टेड, रशिया को ग्रुप से निकाल दिया गया बिकॉज ये मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज, जो मेजर एडवांस्ड कंट्रीज इकोनॉमीज है ना, उसका एक ग्रुप है. अब क्योंकि क्रीमियन क्राइसिस हो गया था तो वो एडवांस्ड इकोनॉमी नहीं रह पाई रशिया की, सो उसको ग्रुप से निकाल दिया गया. और ये जो एडवांस, नाउ लेट अस सी ऑल दीज 7 कंट्रीज, जो ये 7 कंट्रीज है, जो 7 कंट्रीज है हमने पढ़ी है, ये एक बार हम मैप पे देख लेते हैं. सो दीज आर दी कंट्रीज. कौन कौन सी पढ़ी हमने? सी, कनाडा, US, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, Italy, France and Japan. These are the 7 countries which makes a group of 7 countries. जो G7 एक ग्रुप है उसकी 7 countries ये हैं.
आई होप आपको मैप पे भी सब क्लियर हो गया होगा कौन कौन से 7 कंट्रीज है. फिर से देख लो. कनाडा, यूएस, यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस एंड जापान. वन मोर थिंग इज टू बी इंक्लूडेड हियर. एक और चीज यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है. G7 कंट्रीज का पर्पस क्या है. द मेन पर्पस ऑफ G7 कंट्रीज क्या है. इनका पर्पस इज टू कम टुगेदर टू प्रमोट ग्लोबल चेंज. ग्लोबल चेंज के लिए प्रमोट करने के लिए ये कंट्रीज एक साथ आके ग्लोबल चेंज को प्रमोट करती हैं. सो द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू promote the global change, to come together and promote the global change. ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है. सो हमने G4 का भी ऑब्जेक्टिव पढ़ा था एंड दिस इज G7 का ऑब्जेक्टिव. सो प्लीज आप कंफ्यूज मत होना कि G4 का ऑब्जेक्टिव क्या है या G7 का ऑब्जेक्टिव क्या है. Now the next point is the organization was founded to facilitate shared microeconomic initiatives by its members in response to the collapse of the exchange rate 1971 during the time of the Nixon shock, the 1970s energy crisis and the ensuing recession. So अब ये फाउंड क्यों हुआ था, इस बॉडी की क्यों जरूरत पड़ी, क्यों फाउंड हुआ था. It was founded in response to the collapse of एक्सचेंज रेट 1971. जो एक्सचेंज रेट 1971 का जो कोलैप्स हुआ था उसके रिस्पॉन्स में ये बॉडी फाउंड की गई थी. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द निक्सन शॉक, द 1970s एनर्जी क्राइसिस एंड इंश्योरिंग रिसेशन. अब ये ग्रुप. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनुअल समिट. जो इनकी समिट होती है वो कब कब होती है ये भी देख लेते हैं. द ग्रुप मीट्स एनुअली ऑन समिट साइट टू डिस्कस इकोनॉमिक पॉलिसीज. अब इनकी मीटिंग कब होती है, ये हर साल दे कम टुगेदर टू डिस्कस द टॉप इंटरनेशनल इश्यूज ऑफ द डे. सो ये हर साल अपनी एक मीटिंग रखते हैं. कहाँ पे, समिट साइट जो भी इनकी डिस्कस की गई होती है बाय द इकोनॉमिक जो भी अब G7 के समिट के बारे में पढ़ लेते हैं. द ग्रुप मीट्स एनुअली ऑन समिट साइट टू डिस्कस इकोनॉमिक पॉलिसीज. अब ये हर साल इनकी समिट होती है. दे मीट ऑन एन एनुअल बेसिस. एनुअल बेसिस मतलब एक साल में एक बार इनकी समिट होती है, मतलब हर साल इनकी समिट होती है इन वेरियस कंट्रीज. अब इनके जो समिट साइट्स है वो डिस्कस करके अलग अलग कंट्रीज में ये हर साल मिलते हैं. क्यों मिलते हैं, क्या क्या डिस्कस करते हैं, टू डिस्कस द टॉप इंटरनेशनल इश्यूज ऑफ द डे. उस टाइम पे जो भी उनका इश्यूज, जो टॉप इंटरनेशनल इश्यूज चल रहे होते हैं, बिकॉज ये किस चीज के लिए है, फॉर द ग्लोबल चेंज, टू प्रमोट द ग्लोबल चेंज के लिए ये एक ग्रुप बनाया गया है बाय द एडवांस्ड इकोनॉमीज. बहुत सारी एडवांस्ड इकोनॉमीज एक साथ आके इन्होंने ग्रुप बनाया है ताकि जो भी इंटरनेशनल इश्यूज है या जो भी उस टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है उनको डिस्कस करके उनको सॉल्व किया जाए. सो इनके जो सबमिट होती है वो एनुअली होती है, ये हमने देख लिया. While the G7 finance ministers have met at least semi-annually, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स है वो सेमी एनुअली मिलते हैं. मतलब उनकी मीटिंग सेमी एनुअली होती है, मतलब एक साल में 2 बार. ओके, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स है वो एक साल में 2 बार एटलीस्ट मिलते हैं. अप टू 4 times a year एट स्टैंड अलोन मीटिंग्स. मतलब 4 times, मैक्सिमम 4 times a year भी वो मीटिंग कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 2 times a year, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उनको अच्छे से डिस्कस करके टैकल किया जा सके. सो ये हमने पढ़ा G7 के बारे में. G7 के बारे में हमने आज बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े, जैसे कि ये यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड विद इन दी G7. G7 एक मेजर एडवांस्ड इकोनॉमीज का ग्रुप है एज रिपोर्टेड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ये फॉर्मली G8 कहलाया जाता था, जिसमें रशिया भी इंक्लूडेड था, बट बिकॉज ऑफ द क्रीमियन क्राइसिस रशिया वॉज इजेक्टेड फ्रॉम द ग्रुप एंड नाउ इट इज कॉल्ड एज G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज. G7 कंट्रीज हमने ऑलरेडी मैप पे देख ली हैं. सो और इसका
the main objective, or you can say the purpose of G7 is to allow the world leaders of the 7 most countries कि वो साथ में आए, they come together, and also to discuss about the global change, to promote the global change. जो भी global change हो रहा है उसके पॉजिटिव के लिए उसको प्रमोट करने के लिए, या जो भी नेगेटिव चेंज हो रहा है उनको डिस्कस करने के लिए, या जो भी इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल इश्यूज उस टाइम पे जो भी हो रहे हैं उनको सबको डिस्कस करने के लिए ये सारी कंट्रीज, ये सारे नेशंस एक साथ आते हैं एंड दे डिस्कस ऑन द टॉपिक और द इश्यूज प्रिवेलिंग. ओके, सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन दिस. हमने देख लिया कि ये कब बना था, क्यों बना था, और कौन कौन सी कंट्रीज इसमें हैं. ओके, so thank you for watching. I hope you like my video, and if you like my video, please like, share and subscribe to my channel.